एससी को संवैधानिक अधिकार, एसटी को संवैधानिक अधिकार, ओबीसी को संवैधानिक अधिकार, एससी एसटी ओबीसी के नाम पर अधिकार, हिंदू के नाम पर कोई अधिकार नहीं। मैं यहां जो एससी एसटी लोग ओबीसी के लोग बैठे हैं ना, वो थोड़ा वो भी जान ले। मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि जब एससी एसटी ओबीसी के लोगों को हिंदू बनाया जाता है, हिंदू विमर्श के वजह से, चर्चा की वजह से, तो उनके सारे संवैधानिक अधिकार समाप्त हो जाते हैं। तो पहले नंबर का संकट मुसलमान का नहीं है। हिंदू मुसलमान के विमर्श से, हिंदू मुसलमान की चर्चा से एससी एसटी ओबीसी का अकाउंट 0 हो जाता है और 3.5% ब्राह्मण का अकाउंट में एससी एसटी ओबीसी के 74% लोग जमा हो जाते हैं और एससी एसटी ओबीसी का अकाउंट 0 हो जाता है। और ये जो हिंदू नाम के अकाउंट में जमा हो जाता है, इसका अकाउंट होल्डर ब्राह्मण है। अब देखो कानून क्या कहता है, आपने बैंक में अकाउंट निकाला तो आप ही मालिक है। ये हिंदू का मालिक हिंदू नहीं है। ये भी आपके समझ में नहीं आता। ये भी थोड़ा मुस्लिम लोगों का जो है ना, ये समझना भी बहुत जरूरी है कि ये हिंदू का जो अकाउंट है देश में, इसका मालिक हिंदू नहीं है, इसका मालिक ब्राह्मण है। जब मुसलमान के विरोध में फसाद करना होता है तो कोई ब्राह्मण मुसलमान का घर जलाने के लिए कभी सामने नहीं आता। कभी भारत में जितने फसादात हुए, सारे डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड चेक कर लो, एक भी ब्राह्मण नहीं मरा फसाद में। अरे जाता ही नहीं तो फसाद में मरेगा कैसे ब्राह्मण? अरे क्या तुम समझते नहीं हो भाई? अरे फसाद में शामिल होगा ब्राह्मण तो मरेगा या तो मारेगा, दो ही बातें होगी ना। जाता ही नहीं तो साले मरेगा कैसे? कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है। माइनॉरिटी कमीशन के लोगों को पूछा मैंने, माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन को पूछा कि कितने फसाद, कहा क्या गिनती करे भाई। फसाद जो है, इतने फसाद। कांग्रेस का हमारे ऊपर कर्म है। मैंने कहा कर्म का क्या मतलब है? कृपा है। मुसलमानों को इनसिक्योर बना के रखना, असुरक्षित बना के रखना, ये वोट मुसलमानों का लेने का बढ़िया तरीका है, ऐसा कांग्रेस के लोग मानते हैं। मुसलमान का काम करने से मुसलमान कांग्रेस को वोट नहीं देता है। मुसलमान को असुरक्षित करने से मुसलमान का वोट कांग्रेस को मिलता है, ऐसा कांग्रेस के लोग मानते हैं। बड़ी साली अजीब किस्म की बात है, मगर ऐसा है। तो मैं बुनियादी बात आपको बता रहा हूं, बहुत फंडामेंटल बात बता रहा हूं। यह रहस्य का समाधान करने से समाधान होगा कि जो एससी एसटी ओबीसी के लोग हैं, उनको संविधान में एससी के नाम पर, एसटी के नाम पर, ओबीसी के नाम पर अधिकार है। जब वो हिंदू बन जाता है, उसका अधिकार खत्म हो जाता है। वो एससी एसटी ओबीसी रहता ही नहीं है। तो मुसलमानों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप हमको हिंदू कह के गाली मत दो। आपका क्या बिगाड़ा हम लोगों ने? आप लोग हमको ऐसा करता, ऐसा नहीं, ऐसा कहता, हमें हिंदू कहकर गाली मत दो। जब मैंने ऐसा कहा कई जगह, तो मुसलमानों में से कुछ लोगों ने कहा कि ब्राह्मण लोग तो आपको हिंदू कहते हैं। तो हमने कहा ब्राह्मणों को हम निपट लेंगे। निपटना समझते हो? देसी भाषा है, शुद्ध हिंदी की भाषा नहीं है। देसी गांव का आदमी हूं, देहाती आदमी हूं, देहाती भाषा का उपयोग कर रहा हूं। उनको हम निपट लेंगे। मुसलमानों को हम निपटना नहीं चाहते, लिपटना चाहते हैं। उनसे निपटना नहीं चाहते, उनसे निपटेंगे।
वो हजारों साल के दुश्मन है। तो आपको बताने के लिए कह रहा हूं कि आप हमें हिंदू मत कहो। ब्राह्मणों को कहने दो, उनको निपट लेंगे। आपके ब्राह्मण जब हमें हिंदू कहता है तो उसकी एक समस्या है। वो समस्या क्या है कि 3.5% वोट के आधार पर ब्राह्मणों के वो ग्राम पंचायत का पंच नहीं चुनवा सकता, सरपंच बनाने का सवाल नहीं है। इसलिए अल्पसंख्यक ब्राह्मण चुनाव जीतने के लिए अपने आप को बहुसंख्य बनाना चाहता है, और बहुसंख्य बनाने का एक सिद्धांत है, थ्योरी है, वो है हिंदू मुसलमान। इस हिंदू मुसलमान के थ्योरी से हम लोग एससी एसटी ओबीसी के लोग जो है 74.5% जीरो हो जाते हैं। क्योंकि जब अकाउंट में हिंदू के नाम पर आप जमा करते हो, ब्राह्मण जमा करता है कि हम हिंदू है, मुसलमान कहते हैं कि ये हिंदू है, तो ब्राह्मण के अकाउंट में हिंदू के नाम पर जमा हो जाता है। जब एससी एसटी ओबीसी हिंदू के नाम पर जमा हो जाता है, ब्राह्मण जमा कर लेता है, आप भी जमा कर लेते हो, तो हमारा अकाउंट जीरो हो जाता है। इसलिए कह रहा हूं कि आप हमारा अकाउंट जीरो क्यों करना चाहते? क्या दुश्मनी है हमारी? प्रोफेसर साहब क्यों जीरो करना चाहते हमको? जब जीरो करोगे तो इन्हीं जीरो लोगों को झुंड में तब्दील करके मुसलमानों के बस्ती पर ब्राह्मण हमला करवाता है। कोई फसाद में, जितने भी फसाद भारत में हुए, कोई ब्राह्मण शामिल नहीं है। एससी एसटी ओबीसी के लोग मुसलमानों के विरोध में जो भी भारत में फसाद हुआ, मैं पहला आदमी भारत का जो राष्ट्रीय स्तर पर तस्लीम कर रहा हूं कि एससी एसटी ओबीसी के लोग फसाद में शामिल होते हैं, उनको शामिल करवाया जाता है, उनके द्वारा फसाद करवाया जाता है, उनके जहन में यह डाला जाता है कि मुसलमान तुम्हारी दुश्मन है।